अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी अरब की लेबर मार्केट में नए कवानीन नाफिज होने जा रहे हैं जो कि वर्कर्स यानी काम करने वालों के हक़ में बहुत बेहतर होंगे, जिसमें सरकारी छुट्टियों उस दौरान ड्यूटी और ओवर टाइम के बारे में भी ख़ास ऐलान किए गए हैं और जॉब तब्दील करने के बारे में भी कुछ रिफॉर्म्स की जा रही हैं। आइए तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो अभी इस चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आपको मस्जिद नबवी, खाना काबा, मक्का, मदीना, हज, उम्रा और सऊदी अरब के बारे में अहम इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। नाजरीन, सऊदी काबीना की मंजूरी के बाद नया कानून मेहनत सरकारी गज़ट में शाया हो गया है और इस पर 6 महीने यानी 180 दिन के बाद अमल दरामद किया जाएगा, यानी 2025 के आगाज़ से। वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री की तजावीज़ पर कानून मेहनत में तरामीम की गई हैं। तरामीम के बाद अब कफ़ील अपना कारकुन किसी दूसरे इजाज़त याफ्ता यानी लाइसेंस्ड अदारे को काम के लिए दे सकता है। नए कानून में कारकुन मुआहदे की मुद्दत के दौरान ही किसी शर्त या वजह के बगैर इस्तीफ़ा दे सकता है। घरेलू कारकुन, चरवाहे और मज़ारिन के अलावा वक्ती तौर पर बैरून मुल्क से आने वाले कारकुन इससे इस्तिस्ना रखते होंगे। इस तरमीम के बाद कानून मेहनत में मकतबुल अमल की जगह वजारत लिखी जाएगी और सऊदी शहरियों की रिक्रूटमेंट के शोबे में सिर्फ वही अफराद काम कर सकते हैं जिनके पास ये काम करने का इजाज़तनामा होगा। इस तरमीम के बाद इजाज़तनामा मुअत्तल होने वाले अदारे का कारकुन यानी वो कंपनी जिसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, उसका मेंबर, उसका कारकुन, उसका वर्कर अपने कफ़ील से मंजूरी के बगैर कफ़ालत तब्दील कर सकता है। गैर मुल्की कारकुनों के साथ होने वाले मुआहदे में तारीख़ इंतहा यानी लास्ट डेट ऑफ एग्रीमेंट तहरीर होनी चाहिए। अगर तारीख़ इंतहा तहरीर ना हो तो वो मुआहदा 1 साल के लिए माना जाएगा और अगर इस मुद्दत के बाद कारकुन मुलाजमत करता रहा तो इस मुद्दत तक मज़ीद 1 साल के लिए तारीख़ इंतहा मानी जाएगी, यानी लास्ट डेट फर्दर 1 ईयर के लिए कंसीडर होगी। किसी भी कारकुन के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने कफ़ील के अलावा किसी दूसरे शख्स के पास काम करे या अपना ज़ाती कारोबार करे। इसी तरह कफ़ील के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपने कारकुन को किसी दूसरे अदारे में काम करने की इजाज़त दे या इसे अपना ज़ाती कारोबार करने की इजाज़त दे। ऐसा करना सज़ा की वजह बनेगा। तरमीम के मुताबिक कफ़ील पर लाज़िम है कि वो बैरून मुल्क से कारकुन बुलाने के बाद इसके अकामे की फ़ीस और तमाम सरकारी फ़ीसें अदा करे। इसी तरह खरूज वऊदा और मुआहदा ख़त्म होने के बाद वापसी की टिकट की ज़िम्मेदारी भी कफ़ील की ही होगी। सऊदीया के नए कानून मेहनत में मुलाज़म की ड्यूटी और तनख्वाह की भी वजाहत की गई है, जिसके मुताबिक कफ़ील या अदारे को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो मुलाज़म को ओवर टाइम पर घंटों के हिसाब से आम दिनों के मुकाबले में 1.5 घंटा के हिसाब से तनख्वाह देने का पाबंद होगा। यानी अगर एक दिन ओवर टाइम किया है तो उसे 1.5 दिन के बराबर सैलरी मिलेगी। यानी मुलाज़म ने अगर ओवर टाइम किया है तो आम दिनों के हिसाब से 1 घंटा 1.5 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। नए कानून में वाज़ेह किया गया है कि कफ़ील या अदारे को ये अख्तियार भी हासिल है कि वो ओवर टाइम के बदले मुलाज़म को मुतबादल छुट्टियाँ दे, ताहम इसके लिए मुलाज़म की मंजूरी ज़रूरी है। कफ़ील या अदारे के पास हफ्तावार ड्यूटी औकात के मियार पर अमल होता है तो ऐसी सूरत में मियार से ज़्यादा हफ्तावार घंटे काम को ओवर टाइम समझा जाएगा। यानी एक हफ़्ते में मुलाज़म अगर 5 दिन काम करता है तो 8 घंटे के हिसाब से ये 40 घंटे बनते हैं और अगर उसने 45 घंटे की ड्यूटी की है तो 5 घंटे का उसे ओवर टाइम मिलेगा। इसी तरह हफ्ते में 6 दिन काम करने की सूरत में 48 घंटे से ज़्यादा अगर उसने काम किया है तो जितने घंटे ज़्यादा काम किया है उसका ओवर टाइम मिलेगा। नए कानून में ये बात भी वाज़ेह की गई है कि सरकारी तातीलात और ईद की छुट्टियों में ड्यूटी ओवर टाइम शुमार होगी। ये अपडेट्स यकीनन सऊदी अरब में काम करने वालों के लिए बेहतरीन हैं, खुश आइंद हैं और लेबर मार्केट में उनके हकूक़ को उजागर करती हैं। और अगर कोई भी आजर या कंपनी मुलाज़म को ये हकूक़ अदा नहीं करती तो वो जॉब के दौरान या जॉब के बाद कोर्ट के ज़रिए अपने हक़ वापस ले सकता है। ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सऊदी अरब में काम करने वाले
دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجیے تاکہ انہیں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل ہو۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ یہ ملک، یہ دنیا اور یہ چینل بھی آپ کے اپنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔